नेशनल इनकम का मतलब क्या हुआ? पूरे देश की इनकम, ठीक है? अब मेरे पास ना एक बंदा है, ठीक है? वो आगे कहता है मित्रों, हमें पूरे देश की नेशनल इनकम निकालनी है। मैं कहा जा निकाल। कहता नहीं मित्रों, आप हमारी मदद करो। मैं तेरी तो नहीं करूँ। कहते नहीं नहीं मित्रों, आप हमें बताएं। वो पता था चाहिए था, छोड़ेगा नहीं। मैं कहा हाँ, चलो निकाल लो नेशनल इनकम। कहते कैसे निकालते हैं मित्रों? मैं कहा देख भाई, 3 मेथड। मैं कहा सबसे पहला मेथड है इनकम मेथड। सबसे पहला मेथड है। अब इनकम मेथड बहुत ही सिंपल है। जाओ लोगों से जाके उनकी इनकम पूछ लो, आपको इनकम पता चल जाएगी। इन सारी इनकम को ऐड कर देना, नेशनल इनकम आ जाएगी। पर इसमें ना एक दुविधा है कि हमारे देश के जो लोग हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा भोले हैं। उन्हें अपनी इनकम ही नहीं पता। किसी से भी जाके पूछो, हाँ जी कितना कमाते हो? बस ठीक है, दाल रोटी खा लेते हैं, कभी कभी अचार भी खा लेते हैं, बस चल रहा है, कृपा है भगवान जी की, आपकी कृपा है, ठीक है, बस कमाल। और अगर किसी को पता भी है, वो बेचारा इतना भोला है, उसको बहुत ही कम पता है। अगर वो 2 लाख कमाता है, उसे पता है वो 50,000 कमाता है। कोई 1 करोड़ कमाता है, उसे लगता है वो 2-3 लाख ही कमाता है। मतलब ऐसे-ऐसे बच्चे भी हैं जो स्कूल लैंड रोवर, रेंज रोवर इनमें जा रहे होते हैं, और स्कूल में जब कहीं पे इनकम लिखनी होती है, वो पापा की एनुअल इनकम 6 लाख लिखते हैं। बेटा उससे ज़्यादा तो पापा तुम्हें दे देते हैं, ठीक है? और एक अलग ही ये एक अलग चीज़ है, इधर से हट के। मुझे आज तक कभी नहीं समझ आया तुम स्कूल में अपनी इनकम जो है, कम क्यों लिखते हो? स्कूल वाला आईटी डिपार्टमेंट आके स्कूल नहीं चेक करता। ओहो! स्कूल में बच्चे ने इतनी इनकम लिखी, तुम्हारी कही हुई कोई बात को माना नहीं जाएगा। स्कूल में 6 लाख की जगह 6 करोड़ या 60 करोड़ लिख दिया करो। टीचर को भी एक बारी सदमा पड़ना चाहिए, है मैम बहुत पैसा है बताओ। बोलो है हमारे पास। आपके पास है? नहीं है ना? शांत रहो। मर्ज़ी कुछ नहीं कर सकता बेटा डिपार्टमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट बता रहा हूँ। और उन तथ्यों को माना नहीं जाता। आप 18 से नीचे हो, आप कुछ भी कहो, आपकी बात को कोई नहीं मानता। अगली बार 600 करोड़ है, ठीक है? नहीं तो अंबानी की इनकम से भी 2-400 रुपए ज़्यादा डाल देना। बोल देना है हमारे पास, हम बताते नहीं। आज बता दें, ठीक है? तो नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, ठीक है? अब नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड क्या होता है? लोगों से इनकम पूछ लो, पर नहीं बताएँगे यार लोग इनकम, क्या करें? तो मैंने कहा देखो 4 तरीके की इनकम होती है, ठीक है? भाई चाय बाद में बनाइए, तू पहले ये समझ, ये मित्रों ना चाय बनाने चला जाता है। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है? मैंने कहा इन 4 चीज़ों को ऐड कर ले, तेरे को नेशनल इनकम पता चल जाएगी। कहता बस मित्रों सिर्फ़ 4 तरीके की इनकम? मैं कहा हाँ यार, सिर्फ़ 4 तरीके की इनकम। नहीं ये तो बहुत अच्छी बात। अगर तुम में से कोई ट्राई करना चाहता है, कोई मुझे 5वीं तरीके की इनकम बता दे, आई विल गिव हिम 500 रुपीज़, पेटीएम कर दूँगा। बताओ अगर होए तो। इस दुनिया में नहीं है कोई, ठीक और है? इन्वेस्टमेंट रिटर्न। इन्वेस्टमेंट रिटर्न को प्रॉफिट कहते हैं ना बेटा। और अगर लोन पैसा लगाया है तो कैपिटल है, तो उसका इंटरेस्ट है। नहीं, 5वीं इनकम इस ब्रह्मांड में नहीं है अभी, ठीक है? तो इनकम मेथड थोड़ा-सा खराब लगा। फिर अगला आया एक्सपेंडिचर मेथड। ये ऑफलाइन क्लास हो रही होती तो मैं 2-4 बातें और बताता, ऑनलाइन में नहीं बता सकता। रिकॉर्डेड वर्ज़न है, रिकॉर्डेड वर्ज़न में किसी समाज को हम अलग से नहीं पकड़ सकते, ठीक है? नेगेटिव जा सकता है मज़ाक। एक्सपेंडिचर मेथड, अब लोग अपनी इनकम नहीं बताते, पर लोग अपना खर्चा बता देते हैं। दिल खोल के बताते हैं खर्चा, ठीक है? तो देखो, घर में जो सबसे बड़ा फाइनेंस मिनिस्टर है, वो कौन है? मम्मा। मम्मा से बड़ा फाइनेंस मिनिस्टर कोई। तुम जाके मम्मा के पास बैठो और उनसे घर के खर्चे पूछो। देखो कैसे, मतलब जैसे, नॉट टेक इट भावुक तौर पे मत ले लेना, बस एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। जैसे फ़िल्मों में दिखाते हैं ना, किसी रेस्टोरेंट में जाओ और ऑर्डर करो कि ये खाना, क्या-क्या खाने में है, तो वो जो वेटर होता है, दाल फ्राई है, चना फ्राई है, आटा फ्राई है, राजमा, जो भी मतलब बतेरी चीज़ें बोल देता है वो। तो वैसे मम्मी तुम्हें खर्चे बताना शुरू कर देगी, ये भी खर्चा है, ये भी खर्चा है, ये भी खर्चा है, ये भी खर्चा है, यहाँ भी पैसे जाते हैं, यहाँ भी पैसे जाते हैं, इसको पैसे देने, उसको पैसे देने, ठीक है? मम्मी अपना पूरा दुखड़ा निकाल के तुम्हारे आगे रख दी, और तुम्हारे पापा मुझे पैसे नहीं देते।
आफ्टर दैट ये आएगा, ठीक है। मुझे पता है मैंने कैसे तुम लोगों की डिमांड्स पूरी करी। अब हमारे घर में तो यही होता था और काफी बच्चों ने एग्री भी करा इस बात को। तो एक्सपेंडिचर मेथड होता है कि आप भैया सारे एक्सपेंडिचर ऐड कर लो, क्योंकि लोग अपने खर्चे दिल खोल के बताते। पर क्यों ऐसे, क्यों, कैसे पता चलती? क्योंकि एक सिंपल सा फंड है। सर क्या फंड है? स्पेंडिंग ऑफ वन इज इनकम ऑफ एनीथिंग। बताओ ये बात मानते हो मेरी कि नहीं मानते हो? एक बंदे का खर्चा Yes, sir. दूसरे बंदे की इनकम, तुम लोगों का खर्चा मेरी इनकम, तुम लोगों का खर्चा किसी और की इनकम, मेरा खर्चा किसी और की इनकम। अगर सारे खर्चे पता चल गए तो जनाब सारी इनकम तो पता चल ही जाएगी। तो एक्सपेंडिचर मेथड कहता है सारे खर्चे पता करो, सारी इनकम पता चल जाएगी, ठीक है। तीसरा मेथड, कलम का कलर बदल ले, प्रोडक्शन मेथड। इसे प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं, इसे आउटपुट मेथड भी कहते हैं, इसे वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये हम धीरे धीरे समझ जाएंगे। प्रोडक्शन और आउटपुट तो अभी बता देता हूँ। प्रोडक्शन मेथड कहता है कि जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए आज नहीं तो कल बिकेंगे, ठीक है। बताओ लोग गुड्स क्यों प्रोड्यूस करते हैं? बेचने के लिए जनरली। तो जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए आज नहीं तो कल बिकेंगे, जब बिकेंगे तो इनकम होगी। तो उन सारे गुड्स को नेशनल इनकम मान लो, ठीक है। अब मुझे पता है एक दो बच्चों, सारी चीजें थोड़ी बिकती हैं, कुछ खराब भी हो जाती हैं। हाँ बेटा हो जाती है, आई एग्री। आप जरा एक छोटे से तथ्य को समझो। हमारे देश की जो जनसंख्या है ना, हैशटैग द स्ट्राइक रेट 139 करोड़, 140 करोड़ लोग हैं अराउंड हमारे देश में। एग्जैक्ट नेशनल इनकम तो किसी का फूफा भी नहीं निकाल सकता। 139 करोड़ इज टू मच, ओके। तो एक अप्रोक्सीमेशन ही पता चलती है नेशनल इनकम की, तो छोटी मोटी गलतियां तो चलती हैं 50-100 करोड़ की, ठीक है। तो अब प्रोडक्शन मेथड कहता है कि जितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है उस क्वांटिटी को आप नेशनल इनकम मान लो, जितने भी गुड्स प्रोड्यूस, ठीक है। अब फिर ये चाय वाला बोलने लग गया, पर मित्रों तुम्हें तो पता ही है हम विदेश जाते रहते हैं, तो विदेश में जाके क्या हम देश की नेशनल इनकम टमाटर खीरा मटर आलू प्याज बोलेंगे? मैं कब कद्दू जो तेरे दिमाग में उसको बाहर निकालो, समझ। नेशनल इनकम तू कद्दू में नहीं बताएगा, तो कैसे बताएंगे मित्रों? मैं कहता एक सिंपल सा फंडा है, ये तो क्वांटिटी है। आपको नेशनल इनकम जो है, डाउट्स लूंगा बेटा मैं भी थोड़ी देर में। नेशनल इनकम जो है वो निकालनी है रुपीज में, ठीक है। तो कोई ज्ञानी पुरुष मेरे को ये बताओ इस क्वांटिटी से रुपीज तक कैसे पहुंचे? So upon Quantity volume to of selling. price. Price बिल्कुल होता सही, है. बिल्कुल सही। क्वांटिटी इनटू प्राइस। देख रहे हो मित्रों, हमारे बच्चों को भी बताइए बात कि क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, नेशनल इनकम आ जाएगी। कि जो भी रेट है उससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर टमाटर 20 रुपए किलो है और अगर 10 किलो टमाटर बने ना 200, पर 10,000 करोड़ बने तो इंटू 20 करके निकाल दो, अपना 200,000 करोड़, ठीक है। तो इस तरीके से नेशनल इनकम निकाली जा सकती है, ठीक है। अच्छा अब एक बात और सुनो, थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट को और समझाता हूँ मैं तुम्हारे को, प्राइस से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे यहाँ तक तो मैं समझ आ गया, मोर देन इनफ है। अब जो मैं अगली बात समझा रहा हूँ अगर समझ आ जाए तो माँ सरस्वती की अपार कृपा है आपके ऊपर, नहीं समझ आई तो बस इंटू प्राइस होता है, परेशान मत होना इतना ज्यादा, ठीक है। जैसे कि ये पेन, इस पेन का प्राइस 10 रुपए मान लो, ठीक है, शायद 10 ही रुपए। इस पेन का प्राइस 10 रुपए अगर है तो ये जो 10 रुपए है ना, इट इज सम ऑफ फैक्टर इनकम्स। ये जो तुम देख रहे हो ना, रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट, ये फैक्टर इनकम्स होती है, तुमने पढ़ा हुआ है ये। जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होती है ना, चार, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, तो ये क्या कमाते हैं? फैक्टर इनकम, रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट। तो किसी भी चीज का जो प्राइस होता है ना वो सम ऑफ फैक्टर इनकम होता है। क्योंकि अगर किसी ने, अगर जो विक्रेता था, द पर्सन हु वाज सेलिंग दिस, अगर उसने इसका प्राइस 10 रुपए रखा, इसका मूल्य 10 रुपए रखा, तो इस 10 रुपए में कुछ पैसे रेंट के हैं, कुछ पैसे वेजेस के हैं, कुछ इंटरेस्ट के हैं, कुछ प्रॉफिट के। मतलब कुछ पैसा जाएगा लैंड को, कुछ लेबर को, कुछ कैपिटल को, कुछ एंटरप्रेन्योर को। तो ये जो प्राइस होता है ना, इसे कहा जाता है, बिल्कुल लिटरली कहा जाता है दैट इट इज सम ऑफ फैक्टर इनकम। तो अगर आप सारी क्वांटिटी को सारी फैक्टर इनकम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको देश की नेशनल इनकम पक्का पता चलेगी,
ठीक है, एक ये लॉजिक, और दूसरा जो मैंने तुम्हें समझाया ही था कि जितने भी गुड्स बने आज नहीं तो कल बिकेंगे, जब बिकेंगे तो इनकम हो ही जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट मेथड आता है। पर प्रोडक्ट मेथड में कुछ दुविधाएं हैं। जिंदगी इतनी आसान कहाँ दोस्तों, कुछ दुविधाएं हैं। अब वो दुविधा क्या है? ठीक है, मैंने हाँ एक आधे बच्चे के डाउट देखे थे, हैंड रेज्ड, मैं डाउट लूंगा बेटा, बट अभी मेरे को समझा। ठीक है, अब ये जो रेट है, एक सवाल उठ के आता है कि सर ये रेट कौन सा ले। बिल्कुल सही सवाल है भैया, सवाल में दम है कि रेट कौन सा ले। तो देखो यारो, रेट ना दो तरीके के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेट। एक होता है बेस ईयर का रेट, और एक होता है करंट ईयर का रेट। ठीक है, तो अब दुविधा यहाँ पे ये भी आ गई कि भैया हम कौन सा रेट लें, बेस ईयर का रेट लें या फिर करंट ईयर का रेट लें। दिक्कत है। ठीक है, सर आपकी सारी बातें ठीक है, बेस ईयर करंट ईयर, पहले बताओ तो सही बेस ईयर और करंट ईयर होते क्या हैं? चलो वो भी बता देता हूँ। देखो, बेस ईयर एज पर स्टैटिस्टिक्स, इन सालों को जनरली बेस ईयर माना जाता है। 1990, 2000, 2010, 2020, because these are year of census. 1990 is base year for 1990 to 1999. 2000 is base year for 2000 to 2009. 2010 is base year for 2010 to 2019. 2020 is base year for 2020 to 20. Let's suppose अगर हम ईयर 2007 में, तो 2007 हमारा करंट ईयर है, और अगर पूछा जाए कि इसका बेस ईयर क्या है, तो इसका बेस ईयर 2000। ठीक है, अच्छा अगर हम 2016 में हैं, तो करंट ईयर तो 2016 हो गया, कोई बच्चा बताएगा इसका बेस ईयर क्या होगा? 2010 2010 2010। अच्छा 2026 का बेस ईयर क्या होगा? 2020 2020 1995 का बेस ईयर क्या होगा? 1990 2020 का बेस ईयर क्या होगा? 2020 ठीक है सर, एक ही बेस ईयर हो सकता है करंट ईयर? हाँ हो सकता है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। तो जब हम बेस ईयर का रेट लेते हैं और बेस ईयर के रेट से नेशनल इनकम निकालते हैं, तो आती है नेशनल इनकम एट बेस ईयर प्राइसेस। ठीक है, अच्छा करंट ईयर का लेंगे तो क्या आएगी? national income at current year price. क्या बात है, एट करंट ईयर प्राइस। अच्छा इसका एक नाम और है, रियल नेशनल इनकम। इसका एक नाम और है, नॉमिनल नेशनल इनकम। रियल नेशनल इनकम और नॉमिनल नेशनल इनकम। ओके, अच्छा फिर सवाल के बाद सवाल बनते जाते हैं। सर आपने हमें बताया कि दो तरीके के रेट है, करंट और बेस, कौन से वाला लेना, बेटर कौन सा? तो सवाल उठ के आया, विच इज अ बेटर measure of national income। ठीक है, तो जवाब आया कि रियल नेशनल इनकम is a better tool of measuring national income। अब इधर से भी एक सवाल उठ गया, वाई। चलो वाई का जवाब भी देते हैं। ठीक है, अब वाई का जवाब देने के लिए ना हम एक एग्जांपल लें। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमने ईयर ले लिया 2010, 2016, 2017। ठीक है, हमने रेट ले लिया, हम मान रहे हैं इकोनॉमी में कोई एक ही चीज प्रोड्यूस हो रही है,
इसका रेट यहाँ था 50, यहाँ था Yes. 60 और यहाँ हो गया 100। ठीक है, और क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हो रही है वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है 4000 और यहाँ प्रोड्यूस हो रही है 3000। मतलब 2007 में जो उत्पादन है उसमें कमी आई। ठीक है, ये हमें एक एग्जाम्पल दिया होता है। ये एग्जाम्पल बेसिकली कहीं मिलेगा नहीं, हमें हमें खुद बनाना पड़ेगा ये एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, ठीक है, चलो अब देखते हैं कि भैया कौन सा बेटर है, समझते हैं और देखते हैं। अब देखो, अब इसको समझने के लिए हम सबसे पहले नॉमिनल नेशनल इनकम निकालते हैं। नॉमिनल नेशनल इनकम कौन सी वाली होती है? इनकम को y से रिप्रेजेंट करते हैं, ये याद National रखो। income at करंट ईयर प्राइसेस, national income at current year. ठीक है। अब हमने ईयर ले लिया 2016 और 2017। अच्छा एक बारी मुझे एक बात बताओ, प्रोडक्शन कौन से साल में ज्यादा हुई है, 16 में कि 17? So 2000. 2016। मतलब एक्चुअली में तो 2016 एक अच्छा साल था देश के लिए, प्रोडक्टिविटी आउटपुट अच्छा है। अब 2016 की अगर हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस का निकालने का तरीका क्या है? क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर इनटू रेट ऑफ करंट ईयर। ठीक है, तो 2016 की क्वांटिटी यानी कि 4000 और 2016 का रेट यानी 60, तो ये कितना निकल के आया? 2,40,000। कोई बच्चा मुझे बताएगा 2017 का कैसे निकलेगा फिर? 3,000 into 100. 200. 3 lakh. 3। अब जो नॉमिनल नेशनल इनकम है वो कह रही है 2017 बेटर है क्योंकि यहाँ आउटपुट ज्यादा है, पर एक्चुअली में ये जो आउटपुट ज्यादा आया है, ठीक है, वो आया नहीं है, वो सिर्फ रेट की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये एकदम ट्रू इंडिकेटर नहीं है अभी तक। और हम रियल नेशनल इनकम निकालें, तो रियल नेशनल इनकम में फॉर्मूला क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर इनटू रेट ऑफ बेस ईयर। ठीक है, अब 2016 2017, 2016 की क्वांटिटी, यहाँ पे 2017 की क्वांटिटी। अब रेट लेना बेस ईयर। मुझे एक बात बताओ, 2016 का बेस ईयर क्या है? अभी सिखाए थे ना, 2010. 2010। तो मैंने 2010 का रेट ले लिया 50. 50 और ये निकल के आ गया 2। और 2017 का भी बेस ईयर 2010 ही है, ठीक है, तो मैंने रेट ले लिया 1.5 50 lakh. और ये निकल के आ गया 1.5। तो अब ये 2016 को ही बेटर शो कर रहा है जो एक्चुअली में बेटर है। ठीक है, प्लस एक चीज और देखो, ये 2016 से 2017 में आउटपुट कम हुआ 4000 से 3000। कोई बच्चा बता सकता है कि कितना परसेंटेज कम हुआ है? Or approx 20. 25% एग्जैक्टली, 1000 अपॉन 4000 इंटू 100। ठीक है, और ये जो 2000 से 2 लाख से 1.5 लाख हुआ, ये कितना फॉल हुआ? 25%. 25%। मतलब एकदम ट्रू पिक्चर दिखा रहा है। ठीक है, तो हम कहते हैं दैट रियल national income is better. How? And how real national income is better? First,
it is better for year to year comparison. For year to year